वास्तविक इच्छा है वही प्रयोग करें। हाँ, केवल जो बात करते हैं दोनों हाथ में लड्डू लेना है वो ये प्रयोग न करें, खास मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा किया था, इसका प्रभाव मैंने देखा है। मैं भी इसमें से फिसल गया और मैंने भी कह दिया नहीं नहीं महाराज, हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है जो आप छुड़वा रहे हैं, इस विधि से तो हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं साफ कह रहा हूँ, दो प्रयोग है। एक तो आप रात में जब सो जाए, हाँ जल्दी से सोने की कोशिश करें। कितनी भी बातों कर लोगे तो भी कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, आखिर में तो सोना ही पड़ेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति यह है कि वो जल्दी से सो जाए और एक नींद पूरी हो जाए। बिल्कुल मध्यरात्रि हो गई हो, 1-1:30 बज गए हो, और जब एक नींद पूरी हो जाए, आँख खुल जाए। आप सबका अनुभव है कि एक बार नींद खुल जाती है, सुषुप्ति में से स्वप्न में से जागृत में आते हैं तो एक बार बीच में गैप होता है, उसी समय बैठ जाए। और बड़ी उसी समय तो वृत्ति भी शांत रहती है। उसी समय प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे प्रभु, अब मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं चाहता तो हूँ हृदय से ही कि मेरी आसक्ति छूट जाए और आपकी भक्ति में प्रवेश हो जाए, क्योंकि भक्ति के समान कोई लाभ है नहीं। मुक्ति तो बहुत छोटी बात है, पर ये जल्दी समझ में नहीं आएगी। भक्ति का जो रस है बहुत अलौकिक है। बाकी हम जो कार्य करते हैं उससे भी अहंकार का बहुत बड़ा रस मिलता है। अहंकार से जो रस लेने वाले हैं वो भक्ति के रस में कभी प्रवेश करने की इच्छा नहीं करेंगे। ये खास है विघ्न। और ये जब साधन शुरू होगा तो ख्याल रखना, अहंकार पर सीधी चोट पड़ेगी और वहीं पता पड़ जाएगा आप भक्ति चाहते हैं या नहीं। दूसरे दिन ही कहने लगोगे नहीं नहीं महाराज, अब रहने दो, हमें भक्ति नहीं चाहिए, ये ठीक है भगत पनाई। तो रात्रि में जब सब सो जाए, एक नींद पूरी हो जाए, शांत वृत्ति हो, तब कह दे कि हे महाराज, मैं चाहता हूँ, मैंने बहुत सुना कथाओं में, मैंने खुद भी खूब कथा पढ़ी, जो भी तीर्थाटन आदि साधन है जितना बन सके वैसे मैंने करने की कोशिश की। अब आप करें। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करो वेगी दास में तोरा। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। फिर तो ऐसी घटना घटेगी, जटाजट फटाफट मार पड़ने लगेगी। जहां जहां आसक्ति है वहीं से भयंकर मार पड़ेगी और आपको छोड़ना नहीं है, लोग आपको छोड़ देंगे। हाँ, खास कर ले। इसमें बहुत साधन में ये बहुत सरलता यही है कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, त्याग, लोग ही त्याग कर देंगे। लोग कहे मीरा भाई बावरी कुल नासी, वहां तक की घटना घटेगी। अगर आपको भक्ति का रस लेना है तो खास ख्याल करना, ये अनुष्ठान करते पहले समय वहां तक जाएगी बात। एक ये है। दूसरा है, ये भी गीता प्रेस में छपा था कि संध्या के समय खास मनुष्य को 3 संध्या होती है, सुबह की, दोपहर की और शाम की। उस समय साधन जो करता है उसमें एक विलक्षणता आ जाती है। गीता प्रेस में तो एक संध्या की बात कही थी, उसमें एक श्लोक दिया था, ओम ह्रीं देवदेव कृपा सिंधो सर्वनाशीन महाव्यय संसार आसक्त चित्तम माम भक्ति मार्ग निवेशय। मतलब श्लोक का अर्थ यही है कि हे प्रभु, मेरा मन, मेरा चित्त संसार में आसक्त हो गया है, आप कृपा करके भक्ति मार्ग में प्रवेश कराइए। तो संध्या के समय पूरी ताकत लगाकर एक ही श्वास में एक नाम का जप करें। जैसे महात्मा लोग सुबह सुबह करते ना, राम, इसमें 2-3 भी बोल लेते, पर आपको केवल एक ही श्वास में एक ही नाम बोलना है, पूरी ताकत लगा देनी है एक नाम में। ऐसे संध्या से हमें जप करना है और केवल प्रार्थना करनी है
कि प्रभु आप हमारो भक्ति मार्ग में प्रवेश करा दे। उस दिन करोगे आपको लगेगा कि अद्भुत है। पर हाँ, फिर से मैं कह रहा हूं कि भक्ति ही प्राप्त करनी हो वही ये प्रयोग करे। देखा देखी भक्ति बढ़ने से फिर बाद में आपको लगेगा कि तुम्हें तो कहीं की नहीं रही। वो तो सब कहेंगे, जो भी भजन करने वाले वो भी कहेंगे कि बस ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो कर्तव्य से विमुख हो रहा है। भक्ति की तो बहुत ऊंची पराकाष्ठा है। भागवत जी में एक बहुत श्लोक सूक्ष्म है, अगर समझ में आए तो, कि भगवान का भक्त भगवान को ध्यान के लिए, हाँ वेद आदि और भगवान की आज्ञा है, शास्त्र है, उन सब की आज्ञा को भगवान के रस में डूबे हुए वो शास्त्रादि की जो आज्ञा है उसको भी